9th में था, बरौनी से पिताजी का पोस्टिंग भोपाल हुई थी। वहाँ के लोकल बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था और तब मन इतना दुखी हुआ था कि बिहार को क्या हो गया, क्यों बिहारी बोल कर चिढ़ाता है। जहाँ बगल में उस समय घूमने गए थे सांची, तो पता चला कि विदिशा में सम्राट अशोक को पटना से ही पाटलिपुत्र से भेजा गया था। तब लोग हम तो यहाँ के शासक थे, आज हम पे लोग हंसते हैं। तब जब पता चला कि अफगानिस्तान के पार तक शासन था तो और मन कहने लगा कि उस भूमि को हो क्या गया। एक छोटे से रोजगार के लिए भी व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है अपना गांव छोड़कर। इसी सब को लेकर 2021 में लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें हर बिहारवासी की भावना कि बिहार आगे बढ़े, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने का एक प्रयास, जिसमें अच्छे लोग जब जुड़ेंगे तो समाज की जो समस्याएं हैं उसमें सामाजिक स्तर से क्या योगदान हो सकता है उसको जब करने का प्रयास करेंगे तो प्रारंभ में छोटा ही होगा, छोटा आकार होगा, लेकिन धीरे धीरे जब बिहार का इतिहास साक्षी है कि जब एक आचार्य के मन में भावना जगी कि पूरे भारत को एक करना है, उन्होंने एक योग्य व्यक्ति की तलाश की। उन्हें चंद्रगुप्त में योग्यता दिखी, उसमें सोच देखिए, चंद्रगुप्त की उन्होंने जाति नहीं देखी, केवल योग्यता देखी और देखिए उसके बाद अखंड भारत का साम्राज्य निर्मित हो गया। वैसे बिहार के इतिहास में जब हम झांकते हैं तो हम पाते हैं नंद वंश का उदय हुआ, जिसकी कल्पना पूरे विश्व में लोग नहीं कर सकते थे कि सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासक बन सकता है। उस समय जब मेरी बगहा पोस्टिंग हुई थी, क्राइम चरम पर था और किडनैपिंग 150 प्रतिवर्ष होती थी। अंग्रेजों तक ने उसको यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था। पत्रकार मिनी चंबल कहते थे और लोग हार मान चुके थे कि यहाँ से क्राइम खत्म नहीं हो सकता। ये कहते थे कि पुलिस का ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, व्हाइट पैंथर चलते रहे लेकिन अपराध कभी समाप्त नहीं हुआ। उस पहाड़ पर मुझ पर भी गोलियां चली 3 सितंबर 2008 को, करीब 6 इंच से सैकड़ों गोलियां चली, लेकिन मन में संकल्प तब स्थापित हुआ। लेट्स इंस्पायर बिहार एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। बढ़ते समय के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार ने बहुत कुछ बदलने का काम किया और बिहार की धरती से ही 2003 बैच के आईपीएस विकास वैभव सर ने इसकी नींव रखी। बढ़ते समय के साथ क्या कुछ बदलाव हुआ और लेट्स इंस्पायर बिहार किस प्रकार से आगे भी काम करेगा, तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ सर खुद मौजूद हैं। सर, मुझे याद है कि 2021 का वो साल था, मार्च का महीना था और आपने अकेले इसकी शुरुआत की थी। लोग बढ़ते समय के साथ जुड़ते चले गए। अब हालात ये है कि बिहार में अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते या कोई भी बातें रहती हैं तो आपके पास आते हैं और ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार है वो बिहार को बदलने के लिए जो आपने संकल्प लिया था, जो मुहिम चलाई थी, अब वो रंग लाते जा रहा है। देखिए, हर बिहारवासी चाहता है कि बिहार में एक बड़ा बदलाव हो, ऐसा बदलाव हो जो बिहार को विकास की ओर ले जाए, जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। लेकिन जब वर्तमान को देखते हैं तो हम पाते हैं इस बहुत कमी है। एक छोटे से रोजगार के लिए भी व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है अपना गांव छोड़ के। तो इसी सब को लेकर 2021 में लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें हर बिहारवासी की भावना कि बिहार आगे बढ़े, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने का एक प्रयास, जिसमें अच्छे लोग जब जुड़ेंगे तो समाज की जो समस्याएं हैं उसमें सामाजिक स्तर से क्या योगदान हो सकता है उसको जब करने का प्रयास करेंगे तो प्रारंभ में छोटा ही होगा, छोटा आकार होगा, लेकिन धीरे धीरे जब लोग देखेंगे कि ये हो रहा है तो और लोग जुड़ेंगे। इस भावना के साथ इसको हम लोगों ने प्रारंभ किया था। आज लगभग 1 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं इस अभियान में। बिहार के सभी जिलों में, भारत के लगभग सभी महानगरों में भी अध्याय स्थापित हैं और विदेशों में भी अभी तक 15 देशों में लेट्स इंस्पायर बिहार के चैप्टर्स काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। इसमें 10,000 से अधिक सफल उद्यमी जुड़े हैं, क्योंकि इसका अगर एक मुख्य उद्देश्य आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे, मंत्र तो 3 हैं, शिक्षा, समता, उद्यमिता। लेकिन जो कल्पना है यही है कि हर बिहारी शिक्षित हो, पहली बात, चाहे वंचित वर्ग का भी हो, गरीब हो, किसी जाति संप्रदाय का हो, लेकिन शिक्षित हो। और शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं, उसके अंदर कोई स्किल्स आ जाएं जिससे कि वह कुछ कार्य कर सके, किसी परीक्षा की तैयारी कर सके या अपना व्यवसाय कर सके। और उसके लिए शिक्षित व्यक्ति और स्किल्ड व्यक्ति जो होता है वो स्वरोजगार का सृजन स्वयं भी कर सकता है। इसीलिए जो उद्यमिता की बात की जा रही है, इसलिए की जा रही है क्योंकि यदि हम केवल सरकारी नौकरी या नौकरियों की बात करेंगे तो सरकारी नौकरी तो किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए तो शायद 1% या कुछ अधिक लोगों को दे पाएगी। लेकिन बिहार की जब बात करते हैं तो जनसंख्या एक बड़ी समस्या के रूप में दिखती है। 14 करोड़ आज लगभग जनसंख्या है, जिसमें 9 करोड़ युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यदि हम भारत का जो लक्ष्य है कि हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने,
अगर बिहार विकसित नहीं हुआ तो भारत कैसे विकसित होगा? और बिहार तो तब विकसित होगा जब इतने रोजगार का सृजन हम बिहार में कर सकें कि 9 करोड़ लोगों को हम अगले 2 दशकों में रोजगार दे सकें। अब जाहिर सी बात है कि कोई सरकार किसी पार्टी का है उसके बस में तब तक नहीं है जब तक समाज को हम जागृत नहीं कर देते, एक उद्यमिता की क्रांति को नहीं ले आते। और ये तभी संभव है जो सफल उद्यमी आज बिहार के हैं वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करें। तो लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में लगभग 10,000 से अधिक ऐसे उद्यमी, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जुड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, आज स्थापित हुए। उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने युवाओं को भी कनेक्ट हों अपने अपने जिलों के अध्यायों से और मार्गदर्शन करें। तो छोटे छोटे समिट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहे हैं, बड़े कार्यक्रम भी करते रहे हैं। अभी हाल में स्टार्टअप समिट पटना में हुआ था जिसमें 350 स्टार्टअप्स आए थे। दिल्ली में पिछले वर्ष हम लोगों ने 2047 विजन कॉन्क्लेव किया था, पहला सीजन। इस बार हम लोग भारत मंडपम में 22 दिसंबर को दिल्ली में फिर से करने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हजारों बिहार वासियों को दिल्ली में हम लोग जोड़ेंगे, उस कार्यक्रम में लाएंगे जो सफल हैं और जो अपने जिलों में मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन सर, बिहार का एक अलग इतिहास रहा है, किसी चीज़ की शुरुआत करना और उसको अंजाम तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। शुरुआत तो कर दी जाती है लेकिन उसे जिस प्रकार से रेशियो से चलाया जाता है, पटरी पे लाया जाता है, एक लंबा संघर्ष रहता है, धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। और जिस प्रकार से लेट्स इंस्पायर बिहार की जो शुरुआत हुई थी, दर्शक जानना भी चाहते हैं क्योंकि लगातार 3.5 सालों तक सड़क पे हो या मंच पे हो या लोगों को बुलाने तक जोड़ना एक लंबा सफ़र रहा। और लेट्स इंस्पायर बिहार ने एक अलग पहचान बनाई। और लेट्स इंस्पायर बिहार जिसमें जो सफल व्यक्ति हैं वो अपने अनुभव को साझा करते हैं, और जो अगर युवाओं की बात कर ली जाए जिसने पढ़ाई लिखाई कर ली और वो रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो इस मंच पर आके कहीं ना कहीं आपसे जब वो वार्तालाप करते हैं, आपसे जब मुलाकात करते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो उनमें आता है, एक जो क्षमता आती है, उसके बाद वो अपने मंजिल की ओर निकल पाते हैं। कई लोगों से हमारी बात हुई, तो आखिर कैसे ये रोड मैप तैयार? देखिए, ये किसी व्यक्ति का अभियान नहीं है। मान लीजिए मैंने कहा एक आह्वान के साथ इसका प्रारंभ हुआ, बट जो दृष्टि है बिहार की दृष्टि है, बिहार के पूर्वजों की दृष्टि है। और जिस आप बात करें कि कैसे संभव हो पाता है, तो बिहार का इतिहास साक्षी है कि जब एक आचार्य के मन में भावना जगी कि पूरे भारत को एक करना है, उन्होंने एक योग्य व्यक्ति की तलाश की। उन्हें चंद्रगुप्त में योग्यता दिखी, उसमें सोच देखिए, चंद्रगुप्त की उन्होंने जाति नहीं देखी, केवल योग्यता देखी और देखिए उसके बाद अखंड भारत का साम्राज्य निर्मित हो गया। वैसे बिहार के इतिहास में जब हम झांकते हैं तो हम पाते हैं नंद वंश का उदय हुआ, जिसकी कल्पना पूरे विश्व में लोग नहीं कर सकते थे कि सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासक बन सकता है। तो हम अपवाद प्रस्तुत करने वाले लोग थे, इसीलिए वैशाली यहाँ स्थापित हुई, जो विश्व का प्रथम गणराज्य था, जिसमें उस प्रकार की कल्पना कि शासक का पुत्र ही शासन करेगा या शासक वर्ग का होगा, इससे इतर कोई व्यक्ति चुना जा सकता है। ऐसी कल्पना पहली बार धरती पर जब आई तो वैशाली में आई। तो बिहार में आज भी हम कुछ नया कर सकते हैं। आज यदि बिहार पिछड़ा है तो कारण यदि आप देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ सृजन की क्षमता थी, जहाँ हम शून्य को हमने दिया विश्व को, उस क्षेत्र में आज हम लोग लड़ रहे हैं जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। यदि बिहार की राजनीति की बात करें तो आप पाएंगे, अभी हाल में चुनाव भी हुआ था, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी लक्ष्य यदि उनका देखें तो चुनाव जीतना है। उस लक्ष्य के लिए क्या करते हैं, देखते हैं हर क्षेत्र का समीकरण क्या है, उसके अनुसार उम्मीदवार तय करते हैं। उम्मीदवार योग्य है नहीं है, इससे कोई उनका उस प्रकार की उसमें दिलचस्पी नहीं होती। उसी प्रकार लोगों की बात करें तो लोग क्या देखते हैं कि व्यक्ति मेरे जाति का है या नहीं, उसके अनुसार वोटिंग करते हैं। अब यदि ऐसे हम वोटिंग करते रहे 21वीं सदी में और ऐसे ही लोग चुनते रहे जिसके अंदर विजन नहीं होगी, दृष्टि, कैसे बिहार आगे जाएगा? तो इसलिए हम लोग इस समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप जागिए, आप समझिए कि बिहार को आवश्यकता किसकी है। बिहार को आवश्यकता इसकी नहीं है कि मेरे जाति के कितने नेता विधायक बने, कितने नेता मंत्री बने। बिहार को आवश्यकता ऐसी है कि कितने युवा हमारे आगे आए जो नए उद्योग लगा सके और लोगों को रोजगार दे सके। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं एज अ सोसाइटी? तो मैं तो यही देखता हूँ कि यदि हमारे बिहार में उद्यमिता की ओर हम लोग बढ़ते हैं तभी बिहार की वास्तविक समस्या जो पलायन की है उसको हम रोक पाएंगे। और आज नहीं जगते हैं, 5 साल 10 साल और बीत जाएंगे तो समस्या और विकराल रूप लेगी। इसलिए एक नए युवाओं को जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर तैयार होना होगा अपने बिहार के लिए। और बिहार प्राचीन काल में भी इन भावनाओं से ऊपर उठकर एकत्रित जब हुई, एक जब हुई, तो हमने इतिहास रचे हैं। हमने अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले हमने नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित होते देखा है, लोगों को विश्व भर से आते देखा है। भूमि वही है, लोग वही हैं, डीएनए भी वही है, आज भी कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा सही दिशा में लगे तो। एक सवाल है सर, लेट्स इंस्पायर बिहार की जब शुरुआती दौर से मैं इस संगठन से खुद जुड़ा हुआ भी हूँ और देख रहा हूँ कि किस प्रकार से कई बार ऐसे भी मौके आए कि इस संगठन को लेके या कहिए कि लेट्स इंस्पायर बिहार को लेके कई अड़चनें, मुश्किलें भी सामने आई, लेकिन आप घबराएं नहीं। अगर स्थितियाँ भी वैसी आई तो एक बड़ा भीड़ जो है वो आपके साथ खड़ा रहा। देखिए, मन की शुद्ध भावना है और शुद्ध भावना मन से मन को जोड़ती है।
मैं बगहा में एसपी रहा, रोहतास में एसपी रहा, बिहार के अनेक जिलों में रहा हूँ, लेकिन बगहा और रोहतास का जो काम था उस समय जो हुआ, जो मैंने साक्षात देखा, उसको लोग असंभव मानते थे। उस समय जब मेरी बगहा पोस्टिंग हुई थी, क्राइम चरम पर था और किडनैपिंग 150 प्रतिवर्ष होती थी। अंग्रेज़ों तक ने उसको यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे और लोग हार मान चुके थे कि यहाँ से क्राइम खत्म नहीं हो सकता। ये कहते थे कि पुलिस का ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, वाइट पैंथर चलते रहे लेकिन अपराध कभी समाप्त नहीं हुआ। आप किसी भी बगहावासी से पूछ सकते हैं जो उस समय जो रहते होंगे, लेकिन लोग उसको जस्टिफाई करेंगे, यहाँ तक कहने लगे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। आप याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे। और इस प्रकार की बातें जब मैंने सुनी तो मुझे लगा नहीं, दृष्टि बदलनी होगी लोगों की, और दृष्टि विरासत से ही बदलती है। उसी में हम लोगों ने एक बात कहनी शुरू की। पहले तो हम लोगों ने आर्थिक रीढ़ पर हमला किया, गन्ना कटा, 25 लाख से अधिक राशि 2006-07 में सरकार के खजाने में आई, लेकिन बात उससे नहीं रुकी। मुठभेड़ भी हुए, रुकी तब जब एक एक डकैत के परिवार से हम लोगों ने बात की और उस दृष्टि को बदलने का प्रयास किया जिसमें महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण दिया जाता था। हमने कहा रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। और छोटी सी बात जो मन से निकली शुद्ध भावना के साथ, उसने ऐसा प्रभाव दिया कि डकैत भी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण के लिए तत्पर हो गए और 26 गिरोहों का समर्पण हुआ और उसका संख्या शून्य पर आ गई। एक परिवर्तन मैंने जो साक्षात अपने जीवन काल में देखा। वैसे ही रोहतास गए तो रोहतास में भी उग्रवाद की बड़ी भीषण समस्या थी। वर्ष 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, 2006 में डीएसपी शहीद हुए, अनेक पुलिसकर्मी शहीद होते थे। उस पहाड़ पर मुझ पर भी गोलियां चली 3 सितंबर 2008 को, करीब 6 इंच से सैकड़ों गोलियां चली, लेकिन मन में संकल्प तब स्थापित हुआ कि अब इस पहाड़ पर यदि परिवर्तन करना तो एक एक व्यक्ति को जगाना होगा। तो वहाँ मुख्य रूप से आदिवासी थे जो उग्रवादियों को संरक्षण दिया करते थे। तो उग्रवादियों से हम लोगों ने संवाद करना शुरू किया। एक प्रोग्राम चलाया, सोन महोत्सव, जिसमें उग्रवादी गाँव में हम लोग जाते थे, वहाँ के लोगों को बुलाते थे, जिले के लोगों का सहयोग लेते थे, उसमें कंबल बांटना हुआ, मेडिकल कैंप्स लगाने हुए, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते थे। और उसके बाद में एक बृहत रूप हम लोगों ने तब लिया जब हमने कहा कि रोहतास किले पर हम उसके गौरव को पुनः स्थापित करेंगे और वहाँ पर उसे पुनः एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। और इसके लिए हमें टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता है। तो रोहतास के जो लड़के हैं आदिवासी, उनसे हमने कहा आप टूरिस्ट गाइड बने, क्योंकि आप ही इस क्षेत्र में रहते हैं और उस क्षेत्र में उस समय टूरिज्म होगी ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता था। लोग हंसते थे, लोग कहते थे बोला कैसे संभव होगा। तो मैं कहता था कि मैं आज की नहीं, आज से 2 दशक बाद की सोच रहा हूँ, और तब तुम देखना यदि आज तुम जाग गए तो 2 दशक बाद पूरे विश्व भर से पर्यटक आएंगे। और लगभग देखिए कैसा परिवर्तन आया। हमने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी, लोग हंसते थे, लेकिन उसी साल 2009 में पहली बार स्वतंत्रता के बाद तिरंगा वहाँ फहराया गया लोगों के सहयोग के साथ। जो रोहतास किले पर उससे पहले झंडोत्तोलन नहीं हुआ था, कभी डकैतों का कब्जा था, बाद में उग्रवादियों का कब्जा था। पहली बार चुनाव, लोकसभा चुनाव 2009 में हुए, वो भी तब जब बीएसएफ की कंपनी पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। लेकिन 6 बूथ पर चुनाव कराने के लिए 16 कंपनियां लगी और हम लोगों ने चुनाव कराया और लोगों के मन में एक परिवर्तन आने लगा। और उसका आकार ये हुआ कि जब टूरिस्ट गाइड हम लोगों ने 80 लोगों को ट्रेनिंग दे दी, उसका लोग पूछने लगे उग्रवादियों से कि आपके कारण हमारे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। और उग्रवादियों पर ऐसा दबाव बना कि शस्त्रों के साथ उनको सरेंडर करना पड़ गया बड़ी संख्या में, और रोहतास शांत हो गया। तो लोग जब जागते हैं, तो इसको मैंने 2 स्थानों पर होते हुए देखा है। डकैतों में भी परिवर्तन आता है, उग्रवादियों में भी हृदय परिवर्तन आ जाता है। तो बिहार के जितने भी अवरोधक हैं जो जाति संप्रदाय के नाम पर बिहार को बांटना चाहते हैं, यदि बिहार के युवा जाग गए, क्योंकि युवा को आवश्यकता है रोजगार की, युवा को आवश्यकता है उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों की, जो हायर स्टडीज़ में आपको अच्छी शिक्षा दे सकें जिससे आप स्किल्ड हो सकें। और जब तक ये नहीं होता तो जो भी लोग आज अपने स्वार्थों में समाज को बांटने में लगे हैं छिन्न भिन्न हो जाएंगे। जब हमारी युवा शक्ति जागेगी, और लेट्स इंस्पायर भी यही प्रयास है, ऐसे लोगों को जोड़ने का। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता। अनेक लोग हैं स्वार्थी, अपने जीवन के लिए केवल धन अर्जित करना चाहते हैं और समाज को बांटते हैं, लेकिन लेट्स इंस्पायर बिहार ऐसे लोगों को जोड़ने का काम कर रही है जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, जो अपना छोड़कर अपने खर्चे पर, जैसे हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, बेगूसराय में करीब 50,000 की भीड़ आई थी, उसी किसी भीड़ में किसी को 1 पैसा नहीं मिला था। लोग अपनी स्वेच्छा से आए, अपने खर्च करके आए, और ये बिहार, नए बिहार की शक्ति, उभरती हुई शक्ति है। उसमें कोई व्यक्ति किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, हर व्यक्ति बिहार का था और बिहार को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, इस भाव के साथ आया था। और इसी को हम लोग आगे भी नमस्ते बिहार कार्यक्रम इस साल हम लोग रोहतास में करने जा रहे हैं, 1 दिसंबर को, 8 को छपरा में करने जा रहे हैं, वैशाली में प्रयास है कि समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचें और उसका अभियान के बारे में बताएं कि यदि हम प्राचीन काल में ऐसे थे तो उसका कारण हमारी दृष्टि थी, आज भी हम हो सकते हैं यदि हम दृष्टि में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। और सबसे अधिक यदि कुछ महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, वो है उद्यमिता, जिसकी भावना हमको विद्यालय स्तर से, महाविद्यालय स्तर से, हर पंचायत में पहुंचानी होगी हमारे युवाओं में, क्योंकि 1% लोगों को सरकारी नौकरी दिलाना हमारा लक्ष्य नहीं, हर बिहारवासी को बिहार के अंदर रोजगार दिलाना ही लक्ष्य है, जिसमें हर व्यक्ति के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। एक आखिरी सवाल है सर,
कई साल आप 2003 बैच के आईपीएस से हैं और कोई इस तरह के आईपीएस रहते हैं तो बढ़ते समय के साथ वो आराम करना चाहते हैं, नौकरी आए, नौकरी किए, लेकिन आपका पुलिसिंग भी मैंने देखा है अनंत सिंह के गिरफ्तारी को लेके या किसी भी अन्याय होते हुए आवाज़ उठाने से लेके और लेट्स इंस्पायर बिहार की शुरुआत करने से को लेके अब हालात ये हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार में हर एक धर्म जाति के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ कोई संगठन में जातिवाद होता है या संगठन बनाया जाता है तो जातिवाद हावी रहता है। तो आखिर इतनी क्षमता कहाँ से आती है बिहार को बदलने के लिए? और कोई रहता तो आराम फरमाता, लेकिन देखिए, एक तो बिहार वेदांत की भूमि रही है, इसी बात को हमेशा मैं कहता हूँ, भेदभाव से परे सोचने की भूमि रही है। और वेदांत में जो एक बात कही गई है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, और जिस व्यक्ति में ईश्वर का अंश होगा उसकी क्षमता तो वास्तव में असीम होगी। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, कोई व्यक्ति जिसमें पूरी सृष्टि की शक्तियाँ समाहित हो, कहे कि कोई लक्ष्य कठिन है, तो उसने अपने आंखों पर पट्टियाँ बांध रखी। ये बात वेदांत की है, जिसमें लेकिन उस शक्ति, अपनी क्षमता को हम जब नहीं जानते तो हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम किसी और का अनुकरण करने लगते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि हर व्यक्ति की क्षमता असीम है, हर व्यक्ति कुछ बड़ा कर सकता है यदि उसको हमने जगा दिया। अब बिहार की जहाँ तक बात आती है तो मेरे मन में ये भावना आज से नहीं आई। मैं 9th में था, बरौनी से पिताजी का पोस्टिंग भोपाल हुई थी। वहाँ के लोकल बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, और तब मन इतना दुखी हुआ था कि बिहार को क्या हो गया, क्यों बिहारी बोल के चिढ़ाते हैं। उस बिहार को जहाँ बगल में उस समय घूमने गए थे सांची, तो पता चला कि विदिशा में सम्राट अशोक को पटना से ही पाटलिपुत्र से भेजा गया था। तब लोग हम तो यहाँ के शासक थे, आज हम पे लोग हंसते हैं। तब जब पता चला कि अफगानिस्तान के पार तक शासन था तो और मन कहने लगा कि उस भूमि को हो क्या गया जो कोई पूरे भारत का नेतृत्व करती थी, भारत का इतिहास का मुख्य भाग जिससे क्षेत्र से निकला हो। तब लगा कि अपने जीवन काल में यदि कुछ कर सकूं जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बन जाए तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। और समझिए, उसी दिन से जो यात्रा शुरू हुई, 9th में थे, क्या करते तो जो बच्चे चिढ़ाते थे उनके सामने खुद अच्छे से पढ़े, क्लास के टॉपर हुए, और उनके मन में एक अलग सम्मान जगा एक बिहारी के प्रति कि उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है। अच्छा लगा, यात्रा चलती रही। 12th में आए तो लगा कि अब IIT में जाते हैं, सबसे अच्छा कॉलेज है। और 97 में मैंने परीक्षा दी, झटका दूसरा तब लगा जब परीक्षा के पेपर लीक हो गए, और लीक हुए 97 में, उसका केंद्र बिहार था। यहीं पटना के ही लोग थे जिन्होंने लीक कराया था, जिनसे मेरी भेंट बाद में तब हुई जब पटना के सिटी SP था, यहीं पटना के ब्यूर जेल में रेड करने गए, तब भेंट हुई। मैंने कहा, भाई आपके कारण 3 महीने तो परेशान रहे ही रहे, IIT जाने के बाद भी लगातार परेशान रहे, चूँकि सेशन हमारा लेट शुरू हुआ। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? अपने क्षणिक स्वार्थों के लिए आप कितने बड़े विद्यार्थियों के साथ कैसी पीड़ा आप देते हैं, आपको एहसास नहीं होगा। और उस भावना के साथ जब IIT पहुँचे तो फर्स्ट ईयर में पिताजी उस समय दिल्ली में थे, सेकेंड ईयर जब जाना था, बीच में छुट्टी होती है, तो उसमें गर्मी छुट्टी में घर आना था, घर से मना किया गया, बताया गया कि बेगूसराय मुकामा में पकड़ के शादी होती है। और तब 1 महीना जो लगभग रुकना पड़ा था IIT कैंपस में, घर नहीं जा सकते थे, बाकी लोग चले गए थे। उसी समय मैंने उपनिषद पढ़ना शुरू किया, और तब लगने लगा बिहार में यदि मैं बाहर चला जाता हूँ, मेरी नौकरी जर्मनी में भी लगी, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लगी, तो लौट कर फिर आना होगा बेगूसराय ही। और जब आएंगे बेगूसराय मुकामा स्टेशन, फिर यही लगेगा कि स्थिति में मेरा क्या योगदान रहा, तो मेरे पास ये अधिकार कहाँ से रहेगा कि मैं कुछ को कोस सकूं या कुछ कह सकूं जब तक मैंने प्रयास नहीं किया। तो मुझे प्रयास करना चाहिए। इसी भावना के साथ तब लगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, ताकि यदि बिहार में योगदान करने का अवसर मिलेगा तो कम उम्र में मिल जाएगा। ईश्वर की कृपा रही, IPS बने 2003 में, और कैडर बिहार मिला। उसका जब भी रहे, जहाँ भी रहे, तो बचपन की वो भावना कि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाना है, उसने इस रूप में प्रेरित किया। केवल पुलिस के दायित्वों तक सीमित नहीं रहे, चाहे बगहा में रहे हों, रोहतास रहे हों, दरभंगा रहे हों, NIA में भी रहे हों, तो ब्लॉगिंग मैंने शुरू कर दी। जैसे जिलों में रहा तो युवाओं से बात करने लगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, प्रेरित करने का प्रयास। फिर मुझे लगा कि ये तो मैं करता रहूँगा, स्कूल कॉलेज घूमता रहूँगा। केवल मैं घूमता रहा, पूरे जीवन में घूमता रहूँ, तो बिहार के हर बिहारी तक कैसे पहुँचूँगा। इसीलिए 2021 में एक अभियान, जिसमें कि ऐसे लोग जो समान विचारधारा रखते हों, साथ में जुड़ना चाहते हों, मिलकर अध्याय बनाएं और मिलकर हम युवा शक्ति को प्रेरित करें। निश्चित अपने जीवन काल में बिहार बदल जाएगा। लक्ष्य बड़ा स्पष्ट, 2047 विकसित भारत में विकसित बिहार। प्रयास बड़ा महत्वपूर्ण, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, इन सभी से ऊपर उठकर, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार की युवा शक्ति को एकत्रित करना, जोड़ना बिहार के विकास के लिए। एक सवाल है, ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी ईमानदारी को लेके आपकी लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि लोग चाहते हैं कि आप हमें समाज को बड़े स्तर पर जगाना होगा, और जब तक वो नहीं होगा तो कुछ अच्छे लोगों के राजनीति में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए एक बड़े प्रयास में मैं लगा हूँ, जिसका राजनीति से कोई वास्ता उस रूप में नहीं है। हम लोग नए बिहार के भविष्य के लिए नया नेतृत्व इस रूप में तैयार कर रहे हैं जिसकी दृष्टि अलग हो। और अलग क्या हो, हमारे पूर्वजों की दृष्टि को लेकर चलने वाले युवा शक्ति हो। और ऐसे युवा जब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व करेंगे, निश्चित बिहार की राजनीति भी बदलेगी।
मेरे लोगों से बातचीत होती है तो आपको वो राजनेता के रूप में देखना चाहते हैं, मतलब कि देखिए, मैं तो अपनी दृष्टि के साथ चल रहा हूँ, जो मेरी अकेले की दृष्टि नहीं है, बिहार की दृष्टि है। और मुझे ये लगता है कि सामाजिक प्रयास, सामाजिक जागृति, उसी से बिहार का बदलाव संभव है। केवल राजनीति से, जिस रूप में राजनीति आज चल रही है, तब तक संभव नहीं है जब तक बिहार में सामाजिक परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं हो जाता। सर एक सवाल और है, जिस प्रकार से 2047 में जो लक्ष्य है और जिस मुहिम के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार काम कर रहा है और लोगों का सहयोग है, तो वो सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन एक पुलिसिंग की बात कर ली जाए, पुलिसिंग को लेके आपका जो कार्य करने का जो तरीका है, उससे अभी भी अपराधी खौफ खाते हैं। पुलिसिंग को लेके आगे क्या भविष्य में योजना है? देखिए, पुलिस में तो मैं जहाँ भी रहा हूँ उसमें दो चीज़ें मैंने हमेशा की है, नहीं किसी से आसक्ति, नहीं किसी से बैर, निष्पक्ष पुलिसिंग। और दूसरी बात, कहीं से भी कोई दबाव आए जो गलत करने के लिए, तो नहीं करेंगे, वो स्पष्ट है। तो और तीसरी बात, जनता के लिए सदैव उपलब्ध। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो आपके पास किसी भी समय बिना किसी पैरवी पहुँच के अपनी व्यथा सुना सके, तो जब कोई पुलिस पदाधिकारी ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, स्वतः लोकप्रिय हो जाता है। और ये तो अगर लोकप्रियता का कारण पूछें तो यही कारण है, जहाँ भी रहे तो 24 घंटा जनता के लिए फील्ड में उपलब्ध रहे, और जो भी समस्या रही है उसके निवारण के लिए हर संभव प्रयास मैंने किया। जो मेरी एक भूमिका हो सकती है एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, उसमें कहीं कमी नहीं रही। मतलब प्रयास करते रहो। जब लोगों से आप जुड़ते हैं तो लोग भी देखते हैं कि व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, और बिहार वही व्यक्ति बदल सकता है जो होगा सच्चा और ईमानदार। जिसके मन में स्वार्थ होगा तो अपना स्वार्थ के लिए सोचेगा, अपने बच्चों के स्वार्थ के लिए सोचेगा। लेकिन बिहार के लिए अगर ऐसे लोग चाहिए जो बिहार के लिए सोचते हो और अपना उनका स्वार्थ नहीं हो, तभी बिहार बदलेगा। सीधे तौर पे विकास वैभव सर थे, मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए, कारवा बनता गया। कुछ इसी मजबूती के साथ विकास वैभव सर ने लेट्स इंस्पायर बिहार की शुरुआत की थी, और बढ़ते समय के साथ बिहार को बहुत कुछ देने का काम लेट्स इंस्पायर बिहार ने किया है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।